Hi, this is Kailash Asia from Asia English Classes. फ्रेंड्स, फ्यूचर इससे पहले वाले वीडियो में फ्यूचर सिंपल पढ़ चुके हैं हम। जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि अब हम फ्यूचर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका फ्यूचर सिंपल के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर भी कंटिन्यूस में हिंदी में बाइलैंग्वेज मेथड में आपको पूरा पता होना चाहिए कि हिंदी में वाक्य के अंत में कैसे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ताकि हम तुरंत पहचान जाएं कि ठीक है ये उस टेंस का है और इंग्लिश में लिखते समय मुझे ये हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, ये वर्ब की फॉर्म होगी, ये स्ट्रक्चर होगी। ये ऐसा आप सोच रहे हैं, निश्चित रूप से सोचना है आपको ऐसा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस कोई भी है, प्रेजेंट में था तो रहा है, रही है, खेल रहे हैं, हाँ, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूस हुआ तो पूछ रहे थे, सो रहे थे, पढ़ रहे थे, खेल रहे थे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में भी खेल रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, हाँ, सो रहे होंगे, बता रहे होंगे। लेकिन खाली वर्ड्स को पकड़ लेना भाषा की तार्किकता नहीं है। भाषा में आप ऐसा समझें किन परिस्थितियों में ऐसी ये सेंटेंस बोले जाते हैं। हमारे सामने हिंदी में भी क्या सिचुएशन आती है कि हम इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। हाँ, देखिए, जब कभी भी कोई काम की इमेजिनेशन, कोई घटना घटित होने के बारे में जब हम इमेजिन करते हैं तो उस इमेजिनेशन में हम अपनी ये बात रखते हैं कि उस समय यह कार्य कंटिन्यूस चल रहा होगा। वी एक्सपेक्ट सो, ऐसा हम सोच रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं ऐसा होगा। ठीक है, तो जब कभी भी कोई चीज आपके सामने आती है और आपको लगता है कि नहीं ये उस समय रुका हुआ नहीं बल्कि जारी रहने वाला है। जैसे आप एक ऑफिसर से मिलने जाना चाहते हैं आज 2 बजे घर पर। ठीक है, जब आप प्लान करते हैं कि आज 2 बजे जाएंगे, वी आर गोइंग टू सी द ऑफिसर एट 2 o'clock। क्लियर है, प्लान है, ओके। तब आपका फ्रेंड उसी समय आपको याद दिलाता है कि 2 बजे सही रहेगा क्या, उस समय वह सो रहा होगा। देखिए, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। ऐसे इमेजिन किए हमने, पहले से कल्पना की है, संभावना व्यक्त की है, वह सो रहा होगा, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। मैंने फ्यूचर सिंपल में, इंडेफिनिट में आपसे बात कही थी कि हेल्पिंग वर्ब शैल फॉर फर्स्ट पर्सन, विल फॉर सेकेंड और थर्ड पर्सन। देखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस शैल बी फॉर फर्स्ट पर्सन आई और वी, विल बी फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, रिमेनिंग ऑल, बाकी सभी आई और वी को छोड़ करके। ठीक है, और सर्टेनिटी आए उल्टे हो जाएंगे, आई और वी के साथ विल बी, बाकी सभी के साथ शैल बी। ठीक है, और अब देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, मोहिनी उस समय खाना पका रही होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमने आगे से व्यक्त की है, मोहिनी उस समय खाना पका रही होगी। अब यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की सेम स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूस में। ठीक है, कौन पका रही होगी, मोहिनी। इंग्लिश में बनाएं, आप मन में पहले ही सोच लीजिए, पकाने को कुक कहते हैं। आप सोचिए मन में कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, और मैं जब लिख रहा हूं तो आप पहले से ही तय कर लें, हाँ ये सेंटेंस है, मुझे पता है ऐसा बनेगा। ओके, मोहिनी हो गए, थर्ड पर्सन है, विल बी पकाना, कुकिंग क्या ऑब्जेक्ट, फूड, उस समय एट दैट टाइम, मोहिनी विल बी कुकिंग फूड एट दैट टाइम। क्लियर है। इसमें एक और चीज है, फ्यूचर कंटिन्यूस में
कभी भी पैसिव नहीं बनता है फ्यूचर कंटिन्यूस में। क्लियर है बात? नहीं बनेगा। अब देखिए नेगेटिव, सभी विद्यार्थी दोपहर में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें एक बात ध्यान में रखना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी चीज़ ऐड होती है, जैसे इसमें शैल और विल के साथ बी हुई है, आगे शैल और विल के साथ हैव होगा, उससे आगे शैल और विल के साथ हैव बीन होगा। जो ऐड होने वाला वर्ड नॉट के बाद आता है, शैल बी नॉट, विल बी नॉट नहीं होगा। तो मैंने स्ट्रक्चर में स्पेशली मेंशन किया है, नॉट के बाद देखिएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस बी। ये हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल के साथ जुड़ने वाला वर्ड बेस वर्ब जो मेन वर्ब है उसके पास है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले सेंटेंस की तरह ही मन में बना लीजिए, प्ले क्रिकेट कैसे बनेगा, इंग्लिश बना रहे हैं ना, बना के देखिए। खेल नहीं रहे होंगे, कौन, सब्जेक्ट आ रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स will not be playing cricket at noon. All the students will not be playing cricket at noon. देखिए ऐसा ही सोचा है आप, सही हुए, गुड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, बस सेम चीज अब रिपीट होने जा रही है। ठीक है, यहां पर विल द लेबरर्स नॉट बी ब्रेकिंग स्टोन्स, है ना, इन द eve question mark. Will the laborers not be breaking stones in the evening? Continuous, future continuous का इंटरोगेटिव। और अब यहां पर देखिएगा क्या पूछ रहा है, हम उन दिनों वहां क्या कर रहे होंगे, पूछ रहा है। सेम चीज एडवर्ब आ गया, व्हाट। ठीक है, shall we be doing there in those days? What shall we be doing there in those days? इंटरोगेटिव हो गया। तब आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के साथ भी जुड़ा है, आईएनजी हमेशा आता है, पैसिव नहीं बनता कभी भी, ये एक्टिव में भी होता है। तब किन परिस्थितियों में ये हिंदी आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या आप ऐसी संभावना, ऐसे सस्पेक्ट करते हैं, ऐसे पहले से शंका व्यक्त करते हैं कि जिस वक्त हम सोच रहे हैं उस वक्त ऑब्स्टिकल के रूप में यह कार्य नहीं होने के लिए कोई दूसरा कार्य जारी रहेगा। इस प्रकार से जब सेंटेंस है केवल वो फ्यूचर कंटिन्यूस में बनते हैं। खाली रहा होगा, रही होगी में नहीं। आप जब हिंदी सोचेंगे आगे तो उसका इंटेंशन क्या है ऐसे हिंदी आने का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। एकदम समझ आ गई बात? तो आप आगे ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, वीडियोज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप में से तो ज़रूर करें सब्सक्राइब, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि वो भी बिगिनर्स इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। थैंक यू।